दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 9th के अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 के सरल रेखा और कोण के बारे में जानकारी दूंगा। यहाँ पे देखिए, जो प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा हुआ चित्र में कि कोण POR तथा कोण QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो चीज दिया है उसको हम लोग पहले नोट कर लेंगे। यहाँ पे दिया है, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है आपका 80 डिग्री। तो इसको हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से। और क्योंकि ये देखिए एक समीकरण के रूप में है, ठीक है, बराबर के इस तरफ चर और अचर राशि और बराबर के इस तरफ कोई संख्या रहने से, ठीक है, उसको हम लोग समीकरण मानते हैं। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, आपको ये तो बुक में दिया है और कुछ चीज आपको चित्र से स्वयं देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो चित्र में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए QO और R, ठीक है, इसका जो कोण है वो x है। और इसमें POR, ठीक है, जो है ना POR, ये POR का जो मान है वो देखिए y है। मध्य में कोई भी ऐसे त्रिभुज में, ठीक है, कोई भी एंगल में ऐसे 3 अक्षर लिखा रहता है, तो मध्य अक्षर का जो मान है उसी को हम लोग कोण मानते हैं। तो इसमें कोण क्या है, इन तीनों में वो कोण है। QOR में भी क्या कोण है, वो कोण है। तो इसमें देखिए POR, ठीक है, इन तीनों में हम लोग को कोण कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक ही जगह बन रहा है। यहाँ पे भी कोई कोना नहीं है, यहाँ पे भी कोण नहीं है, तो यहाँ पे कोण है। तो इसलिए वो कोण कितना का है, y का है। और उसी प्रकार से POR, ठीक है, POR हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे QOR। तो देखिए QO और R में इन 3 जगह पे सबसे कोण कहाँ पे बन रहा है, इसमें O में। तो O का कोण कितना मानेंगे, अब x मानेंगे, क्योंकि हम लोग किस में बात कर रहे हैं, QOR की बात। तो इसमें इन तीनों में जो मध्य में स्थित रहता है उसी को हम लोग कोण कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कोण क्या है, इसमें O है और O का मान x है। तो इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये Q और P रेखा है, ये पूरा रेखा, ठीक है, कितना डिग्री का होगा, 180 अंश का, क्योंकि हम लोग जानते हैं सरल रेखा 180 अंश का होता है। तो इस प्रकार से ठीक है, ये देखिए, ये जो सरल रेखा है 2 भागों से मिलकर बना है। एक है QOR और दूसरा है POR। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रेखीय युग्म, ठीक है, रेखीय युग्म लिख के फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए यहाँ पे QOR, ठीक है, ये जो रेखा है QOP जो रेखा है, ये 2 भागों से मिलकर बना है। एक है QOR से, ठीक ना, ये एक भाग हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोण QOR प्लस दूसरा भाग क्या है, देखिए POR, या फिर ROP लिख सकते, लेकिन बुक में POR दिया है इसलिए हम लोग POR लिखेंगे। तो यहाँ पे कोण POR लिखेंगे बराबर, ठीक है, ये जो देखिए पहला भाग और दूसरा भाग, इन दोनों भागों से मिलकर ये रेखा बना है। और ये पूरा रेखा कितना का होता है, हमेशा 180 अंश का। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका मान लिखिए, इसके जगह पे QOR का मान देखिए, QOR, ठीक है, तो इतना का मान कितना है, x है। तो यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे, यहाँ पे P प्लस के बाद फिर कोण POR। तो यहाँ पे देखिए POR का मान कितना है, y है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y, ठीक है, और ये डिग्री में है। तो इस प्रकार से हमको डिग्री में लिखना है, बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 180 अंश। तो बुक में देखिए ये जो x और y है ये आपका डिग्री में नहीं है, तो आप यहाँ पे डिग्री में नहीं लिखेंगे इसको। अगर डिग्री में रहता तो आपको डिग्री में लिखना पड़ता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिग्री को आप यहाँ से मिटा सकते हैं। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमको यहाँ पे क्या करना है। अब मैं इसमें देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 2 मान हमको पता चल गया है। इसके बाद हम लोग इसको भी एक समीकरण दे देंगे, तो इसको समीकरण 2 दे देते हैं। अब समीकरण 1 भी हमको प्राप्त हो गया, 2 भी प्राप्त हो गया। अब ये सब आप लोग इससे पहले चैप्टर में हल करके आ भी चुके हो कि समीकरण कैसे हल करते हैं। तो 2 समीकरण को या तो जोड़ने से भी कुछ मान आता है या घटाने से भी कोई मान आता है। तो आप अपने हिसाब से इसको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है।
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिखूंगा, क्योंकि हमको x और y का मान पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे समीकरण 1 व 2 से, या फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ पे मैं जोड़ दिया, जोड़ने पर हमको क्या प्राप्त होगा, तो समीकरण 1 लिख लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में जुड़ेगा, राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में जुड़ जाएगा। तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ देते हैं। देखिए x माइनस वाई, ठीक ना, पहला, और इधर जोड़ का निशान। फिर दूसरा समीकरण क्या है, लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई। तो ये मैं देखिए पहला समीकरण को ये लिखा हूँ, और ये दूसरा समीकरण के लेफ्ट साइड को लिख लिया हूँ। और राइट हैंड साइड क्या है, 80 है पहला समीकरण में, दूसरा में क्या है, 180 है। तो इस प्रकार से मैं दोनों तरफ लिख लिया हूँ। यहाँ तक शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद हमको क्या करना है इसमें, अब इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं, तो ब्रैकेट को हटा दीजिए। यहाँ पे इम्प्लाइज का निशान इस प्रकार से दे दीजिए। ब्रैकेट हटाएंगे तो x माइनस वाई, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो हम लोग कोई डरने की बात नहीं है, अंदर जो है उसको देख देख के नोट कर लीजिए। और बराबर देखिए 80 और 180, ठीक है, डिग्री में है। तो दोनों को अगर आपस में हम लोग जोड़ेंगे तो 18 8 इसमें हो जाएगा 26, मतलब 260 प्राप्त होगा, 260 अंश। उसके बाद इसमें आप देख रहे होंगे कि इस लाइन में ये देखिए y जो है एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो ये माइनस प्लस में हमेशा कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे x एक बचा, ये दो जगह पे x बचा, मतलब 2x लिखेंगे। और बराबर किस तरफ क्या बचा, देखिए 260 अंश। उसके बाद क्योंकि हमको x और y का मान पता करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x को अपनी जगह पे रखेंगे और 2 को इधर पक्षांतर करेंगे। तो 2 जो है इधर गुना में है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो 260/2 होगा। इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा 130। तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 130 अंश प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लोग 130 अंश इसको लिख देंगे। इस प्रकार से आप हाईलाइट करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद x का मान हमको 130 प्राप्त हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें जो समीकरण हम लोग इस x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। आप अपने अनुसार कोई भी समीकरण में इसका वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो चलिए मैं समीकरण 1 में इस x के मान को रखता हूं। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, या फिर समीकरण 2 में भी मान रखेंगे तो भी हमारा मान आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो इस प्रकार से यहाँ पे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री था। तो यहाँ पे x के जगह पे अगर मैं 130 रखूंगा, ठीक है, तो x माइनस वाई था बराबर 80 डिग्री था। यहाँ पे मैं कुछ नहीं किया, समीकरण 1 जो है उसमें x के जगह पे 130 रखा और बाकी सब चीज़ एक ही जैसा है। फिर यहाँ पे देखिए 130 को मैं पक्षांतर करूंगा उस तरफ, क्योंकि ये संख्या है, ये भी संख्या है, तो संख्या को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ रखेंगे। तो माइनस वाई इधर बचेगा, और 130 के सामने कुछ नहीं होता, प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 80 के बाद माइनस 130 लिखेंगे, और माइनस वाई तो पहले से है तो पहले से ही रहेगा। उसके बाद देखिए 130 में 80 घटाएंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। 180 में अगर हम लोग 30 घटाएंगे तो हमको 50 प्राप्त होगा। और इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, 130 है, इसलिए माइनस का निशान भी लगेगा। और यहाँ पे पहले से माइनस वाई था, अब ये माइनस और इस तरफ भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस आपस में कट जाएगा। तो y का मान क्या बचा है, यहाँ पे देखिए 50 डिग्री। तो इस प्रकार से y का मान भी हम लोग पता कर लिए, कितना, 50 डिग्री। तो इस प्रकार से x का मान और y का मान दोनों हमको पता चल गया है। तो इस हम लोग आखिरी में लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू 130 अंश तथा y इक्वल टू 50 अंश। तो इस प्रकार हमारा फाइनली आंसर हमको प्राप्त होगा। तो इसमें देखिए कोई कठिन काम नहीं है। आप अगर समीकरण 2 में मान रखते तो भी आपका मान इतना ही आता, ठीक ना। समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में रखे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से इस गणित को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।